हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द मिरेकल हर्ब। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे जो गहने होते हैं उनके बारे में, किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे साधु संतों ने, हमारे सेंट्स ने कोई चीज़ स्टार्ट की थी तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सोने के गहने हम अपने बॉडी के अपर पार्ट पे पहनते हैं, जबकि चांदी के हम लोअर पार्ट पे। हमें इसे उल्टा कभी नहीं करना चाहिए, चांदी को हम अपर पार्ट पे ना पहने और सोने को हम लोअर पार्ट पे ना पहने। सोने के गहने गर्मी और चांदी के गहने ठंडी का असर पैदा करते हैं हमारे शरीर में बेसिकली। सो कमर के ऊपर के अंगों में सोने के गहने और कमर के नीचे के अंग में चांदी के गहने ही पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपके शरीर में गर्मी और शीतलता का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बना रहता है। और ऐसा कैसे होता है? क्योंकि चांदी जो है वो अर्थ की एनर्जी के साथ अच्छे से रिएक्ट करती है और सोना जो है वो आपकी बॉडी की एनर्जी और ऑरा के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। सो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें चांदी हमेशा अपनी कमर से नीचे पहननी चाहिए एंड सोने के गहने हमें कमर से ऊपर के हिस्से में पहनने चाहिए। अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक अलग अलग गहने के बारे में डिटेल में बात करूंगी कि कौन से गहने का क्या बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं कमरबंद के पीछे की क्या साइंस है। कमरबंद बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स इसके भी हैं। ये विमेन को मोटा होने से रोकता है और बेली फैट नहीं होने देता है। बेली फैट या फिर आपके जो हिप्स का एरिया है वहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैट को एक्यूमुलेट होने या इकट्ठा होने, जमने नहीं देता है। इस तरीके से ये आपको मोटा होने से बचाता है। अब बात कर लेते हैं मंगलसूत्र की। मंगलसूत्र के पीछे की साइंस क्या हो सकती है, मतलब मंगलसूत्र कैसे बनता है। गोल्ड वायर होती है, उसमें ब्लैक कलर के उसमें मोती होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे क्या हो सकता है? मंगलसूत्र की जो गोल्ड वायर है वो यूनिवर्स में प्रेजेंट जितनी भी डिस्ट्रेसिंग पावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड ब्लैक कलर के मोती नेगेटिव वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे पहले कि वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक पहुंचे, वो ब्लैक कलर के मोती उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सभी मोतियों को एक साथ जोड़कर वो माला के शेप देने का भी एक पीछे उसके वजह है कि जिस तरीके से वो एक धागे में पिरोकर, उस गोल्ड वायर में पिरोकर एक माला बनी है, उसी तरह से नई आई हुई बहू अपने घर में, अपने नए घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही प्यार से घुल मिल जाएगी एंड उस फैमिली को वैसे ही पिरोकर रखेगी। इयररिंग्स के पीछे की अगर हम बात करते हैं तो इयररिंग्स के पीछे भी एक साइंस है। कान में हमारे एक्यूपंक्चर इफेक्ट देता है अगर हम इयररिंग्स पहनते हैं तो। एंड चाइना में भी ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जो मैग्नेटिक इयररिंग्स पहनने के लिए बोलते हैं ताकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम अगर विमेन को है तो वो ना हो। ये नेचुरल हीलिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इयररिंग्स आपको पहनने चाहिए। इयररिंग्स किस लिए बोले जाते हैं पहनने के लिए? ओबेसिटी कंट्रोल कैसे करता है? बिकॉज हमारे कान में एक पॉइंट होता है, हंगर पॉइंट, और ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है जो वर्क करता है अगर विमेन को कुछ खाने का मन है, अगर वो कुछ डाइट में चेंजेस करना चाहती है वेट लॉस के पर्पज से, तो उस पॉइंट के लिए ये हेल्प करता है आपको। इस तरह से आपको इयररिंग्स बेनिफिट दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नोज रिंग की साइंस के बारे में कि नोज रिंग क्यों पहननी चाहिए। देखिए, अगर हम नोज रिंग पहन रहे हैं तो हम अपने नोस्ट्रल में पियर्सिंग कर रहे हैं। हमारे नोस्ट्रल में जो नर्व है वो कनेक्टेड होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ, एसोसिएटेड होती है उसके साथ। सो प्रेफरेबली आपको लेफ्ट नोस्ट्रल में ही, लेफ्ट साइड पे ही नोज रिंग पहनना चाहिए, बिकॉज आपकी जो नर्व है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से जा रही है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। सो पियर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो ना सिर्फ आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या मेंस्ट्रुअल जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, मंथली जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पेन की, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ को भी ये ईज़ करता है, मतलब आपके लिए चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है वो इससे कुछ हद तक कम होता है। आपने सोचा होगा कि सिर्फ एक वेस्ट का की चेन किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है। वाइल वियरिंग अ साड़ी हम लोग चाबी का छल्ला इंसर्ट करते हैं प्लीट्स के साइड पे। ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम लोग अपनी वेस्ट पे की चेन लगा रहे हैं तो आपका थ्रोट क्लियर रहेगा एंड आपकी वॉइस क्लियर रहेगी, बिकॉज वो एक्यूप्रेशर का काम करता है। जिस जगह पे हम हुक इंसर्ट करते हैं, हमारे स्किन का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वहाँ पे वो एक्यूप्रेशर का काम कर रहा है। नेकलेस क्या करता है? नेकलेस जो है वो फ्लो ऑफ ब्लिस को अट्रैक्ट कर रहा है हमारी साइड। हम साइंस बिहाइंड नेकलेस की बात कर रहे हैं। अब नेकलेस जो है वो फ्लो ऑफ ब्लिस को अट्रैक्ट कर रहा है हमारी साइड, जिसकी वजह से कि एक बहुत ज़्यादा एक अच्छाई का, मतलब पॉजिटिविटी का एक पूरा कह सकते हैं आप हुजूम बन गया है, स्पाइरल
क्रिएट हो गया है एंड एक्टिवेट हो गया हमारे पेंडेंट में बाय दिस फ्लो। अब हर एक जो छोटा छोटा पार्ट होगा उस नेकलेस का, उस सब में ये स्पाइरल ऑफ ब्लिस यानी कि एक जमाव जो है इस पॉजिटिव एनर्जी का वो क्रिएट हो गया है एंड एक्टिवेट हो गया है। इससे इन छोटे छोटे पार्ट्स में से ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ये जो वेव्स हैं जो बनेंगी इसके बाद वो एसोसिएटेड होती हैं या कनेक्टेड होती हैं हमारे इमोशंस के साथ, जो कि विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र के साथ कनेक्टेड होंगी। इसका बेनिफिट भी आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए मिलेगा। नाउ मांग टीका आपके लिए क्या कर रहा है? मांग टीका बॉडी की हीट को कंट्रोल करता है। ना सिर्फ कि ये एक बहुत ही खूबसूरत हेयर एक्सेसरी है, बल्कि ये आप लोगों की बॉडी की हीट को कंट्रोल कर रहा है। और जहाँ पे ये फॉल कर रहा है ना, अग्नि चक्र वहाँ पे होता है जहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट फॉल करता है, लास्ट में ये एंड पे हमारे फोरहेड पे जहाँ पे आ रहा है। चक्र रिप्रेजेंट होता है 2 पेटल्स से, जो कि डिफाइन करता है होली यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे। अगर हम बात करते हैं बाजूबंद की, तो उसके पीछे की क्या साइंस है? इसको हम आर्म रिंग, आर्मलेट, आर्म बैंड भी कहते हैं। सो ये बाइसेप्स के साथ में पहनी जाती हैं इंडियन वुमेन्स में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अब पॉपुलर नहीं रहा है, एज अ फैशन ही इसको पहना जाता है, बट ये आपकी आर्म के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है एंड राइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देता है, सो दैट कि आपकी आर्म्स कंफर्टेबल रहें। बहुत बड़े साइज़ के ऑर्नामेंट्स भी आपने देखे होंगे कि वुमेन पहनती हैं, तो उसके पीछे की क्या साइंस है? देखिए होता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वुमेन का, जो हिंदू ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड जितना भी डिस्ट्रेस होता है या नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको वो आपसे दूर कर देते हैं। तो ये माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं लेडीज़, उनको बिग साइज़ के ऑर्नामेंट्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके रजगुण को एक्टिवेट करता है एंड आपकी वॉरियर स्पिरिट को जगाता है। इन एडिशन होता क्या है, बहुत बड़े साइज़ के ऑर्नामेंट्स जब होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी एंड आपकी बॉडी में वो पूरी की पूरी सर्कुलेट होगी। हैंस नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में अंदर आना। अब ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको एक एक ऑर्नामेंट के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा हो। इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। अगर आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में दोबारा से डिटेल चाहते हैं कि उसका क्या बेनिफिट है, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। विद दैट मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।